क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों और मेरी युवा साथियों, आप सबों को जय यीशु। आज 27 नवंबर के दिन मैं आप सबों को फिर से आज के संत के बारे बताने के लिए उपस्थित हुई हूँ। आज हम जिस संत को याद करते हैं उनका नाम संत फ्रांसिस्को एंथोनी फसानी था। इनका जन्म 6 अगस्त 1681 में इटली के लुसिरा शहर में हुआ था। इनके बचपन का नाम जियोवानिलो था। इनके पिता का नाम जोसेपा फसानी था। इनकी माता का नाम इजेबेला था। ये 1696 में पुरोहित बनने के लिए गए। जब वे फ्रेरेरी धर्म समाज में पुरोहित बनने के लिए गए तब उनका नाम फ्रांसिस एंड एंथोनी पड़ा। 1705 में इनका पुरोहित अभिषेक हुआ। वे डॉक्टरी का पढ़ाई किए और डॉक्टरी का डिग्री हासिल किए। वे अपने ही शहर में रहकर प्रभु के कार्य को करते थे, प्रभु के सुसमाचार का प्रचार को करते थे। वहाँ के सभी लोग इन्हें जानते थे और उन्हें फादर मास्टर कहकर पुकारते थे। वे अपने धर्म समाज में रहते हुए फ्रांसिस्कन धर्म समाज में दर्शन शास्त्र के शिक्षक थे और अपने धर्म समाज के नोविस मास्टर थे। वे अपने धर्म समाज के प्रोविंशियल भी थे। एक अच्छे पुरोहित और एक अच्छे प्रोविंशियल होने के नाते वे अपने सभी कार्य को, अपने सभी कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाते थे। पुरोहित होने के नाते पाप स्वीकार संस्कार और मिस्सा पूजा को वे अपने जीवन में बहुत ही महत्व देते थे। पाप स्वीकार संस्कार को अच्छी तरह से सुनते थे और मिस्सा पूजा को अपने पूरे मन से चढ़ाते थे। वे सभी लोगों से मिलते थे। किन्हीं भी लोगों से मिलने के लिए वे इनकार नहीं करते थे। वे सभी से मिलते थे और सभी से बात करते थे। यीशु के साथ उनका एक अच्छा रिश्ता था। उनका रिश्ता बहुत ही गहरा था। वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय को विनती और प्रार्थना में बिताया करते थे। वे पाप स्वीकार संस्कार को सुनने और सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अधिक जाने जाते थे। वे पास्का के समय में रिट्रीट और नोविना करते थे। लोग प्रार्थना के लिए उन्हें जहाँ कहीं भी बुलाते थे वे हमेशा उनके पास जाते थे, कभी भी किन्हीं को मना नहीं करते थे। वे बहुत ही दयालु थे। किसी भी दीनहीन दुखियों को अगर पैसे की ज़रूरत होती थी, कभी वे इनके पास आते थे तो वो हमेशा इनकी मदद करते थे। इस तरह वे अपने जीवन में अच्छे कार्य को करते हुए, लोगों की मदद करते हुए, प्रभु के कार्य को करते हुए 29 नवंबर 1742 में अपने प्राण को त्याग दिए। इनके मृत शरीर को उनके ही पारिश में दफनाया गया था। उनके पवित्र और सरल जीवन को देखकर, उनके प्रार्थना में जीवन को देखते हुए पोप पियूस 12वें ने उन्हें 15 अप्रैल 1951 में धन्य घोषित किए और इन्हें 13 अप्रैल 1986 में पोप जॉन द्वितीय ने संत घोषित किए। मेरे प्रिय साथियों, आज हम संत फ्रांसिस्को एंथोनी फसानी का जीवन को जानें। आज हम उनके जीवन को देखें, उनके जीवन को सुने। वे अपने जीवन में बहुत ही अच्छे थे और एक बहुत ही दयालु व्यक्ति थे। वे इतने बड़े ज्ञानी थे। वे एक डॉक्टरी का पढ़ाई किए थे, लेकिन भी उनमें कोई घमंड नहीं था। उनके पास जो भी आते थे वे अपने पारिश के बड़े थे, लेकिन भी उनमें कोई भी घमंड नहीं था। उनके पास जो भी लोग आते थे वे
सबों सबों के लिए अपना समय को देते थे, किसी से मिलने के लिए इनकार नहीं करते थे। मेरे प्रिय साथियों, हमें अपने जीवन में दयालु बनना है। मेरे प्रिय साथियों, ऐसा बहुत बार होता है कि मेरे पास अगर कुछ है तो अगर कोई भिखारी व्यक्ति या कोई बच्चा आता है तो हम उन्हें डांट के भगा देते हैं। हम उनकी मदद करना नहीं चाहते हैं। अगर वो लोग हमको थोड़ा सा ऐसे हाथ से थोड़ा ऐसा टच कर देते हैं तो हम लोग एकदम अजीब सा मुंह बनाते हैं, मतलब कि हाथ छू दिया, हम वो अपने गंदे हाथ से छू दिया, हम लोग अपवित्र हो गए जैसा। हमें ऐसा नहीं करना है मेरे प्रिय साथियों। हमारे प्रभु यीशु एक दयालु थे। वो सबों पर समान रूप से दया करते थे। वे हम पर दया किए, इस पूरे संसार पर दया किए, तो हमें भी अपने पिता ईश्वर के समान दयालु बनना है। अपने जीवन में दूसरों की मदद के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। प्रिय साथियों, धार्मिक ज्ञान में रुचि रखना। आज के जिस संत के बारे हम सुने, वो संत बाइबल के बारे हमें सब स्टडी करते थे। उन्हें अपने धर्म के बारे सब कुछ पता था। मेरे प्रिय साथियों, आज के युवा ऐसे हैं, आज के युग के युवा ऐसे हैं कि उन्हें अपने धर्म के बारे थोड़ा भी पता नहीं रहता है। यहाँ तक कि उन्हें अपने चर्च का प्रार्थना भी याद नहीं रहता है। पर हाँ, कोई फिल्म का बहुत हिट हुआ गाना, कोई फिल्म का स्टोरी, वो सब बहुत अच्छे से याद रहता है, पर अपने चर्च का ही प्रार्थना उन्हें याद नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि हम अपने धर्म में रुचि नहीं रखते। हम अपने धर्म के बाइबल, पवित्र वचन को पढ़ना नहीं चाहते। उन्हें पढ़ने के लिए हमारे मन में रुचि नहीं रहता। हम उसको पढ़ते टाइम रुचि के साथ नहीं पढ़ सकते। पर हाँ, कोई मूवी देखते टाइम, कोई गाना सीखते टाइम, वो सब बहुत रुचि से हम लोग करते हैं, इसलिए वो सब हम लोग को याद हो जाता है। मेरे प्रिय साथियों, हमें अपने जीवन में अपने पवित्र वचन, अपने पवित्र बाइबल के बारे हमें ज्ञान रहना चाहिए। हमें अपने चर्च के बारे सब कुछ पता रहना चाहिए। अपने चर्च की जो विनती है, प्रार्थना है, उसे हमें याद रखना चाहिए। ऐसा हम लोग जरूर कर सकते हैं जब हम अपने चर्च की ओर अच्छी तरह से ध्यान दें। अपने प्रार्थना, चर्च की प्रार्थना की ओर, विनती की ओर हमेशा ध्यान दें। बहुत कोई तो ऐसे होते हैं, संडे चर्च अटेंड करते हैं, मिस्सा पूजा में भाग लेते हैं, लेकिन भी उनका मन नहीं रहता, और वो चर्च का क्या प्रार्थना बोले, वो मिस्सा के टाइम क्या उत्तर दिए, वो सब भी पता नहीं रहता है। यहाँ तक कि चर्च मिस्सा में जो प्रार्थना बोला जाता है वो सब भी याद नहीं रहता है। बहुत कोई तो ऐसे होते हैं, बहुत सारे क्रिस्ती भाई बहन ऐसा होते हैं जो चर्च जाना ही छोड़ देते हैं, बिल्कुल भी छोड़ देते हैं, और उन्हें हे पिता हमारे प्रणाम मरिया भी याद नहीं रहता है। हे पिता हमारे, जो हमारे ईश्वर के द्वारा सिखाया गया प्रार्थना है, हम उसे याद नहीं रख सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, हमें अपने जीवन में अपने चर्च की प्रार्थना को, अपने बाइबल के अध्ययन करना चाहिए, उसे सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक क्रिस्ती भाई बहन हैं। हमें अपने धर्म के बारे पता होना चाहिए। बहुत कहते ऐसे होते हैं, यीशु का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उनका जो स्टोरी रहता है वो भी पता नहीं रहता है। मेरे प्रिय साथियों, अपने जीवन में हम अपने धर्म के बारे सीखने का प्रयास करें, अपने धर्म के बारे जानने का प्रयास करें। आज के जो संत का जीवन को हम सुने, वो अपने समय में सभी लोगों को समान रूप से समय देते थे, सभी लोग से मिलते थे, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो बड़े हो, सभी से मिलते थे। मेरे प्रिय साथियों, आज के युग में ऐसा है कि जो लोग बड़े हो जाते हैं, बड़े मतलब क्या, अमीर बन जाते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है, वो बड़े घर के हो जाते हैं, उनके पास बिल्डिंग रहता है, गाड़ी रहता है, लेकिन अगर हमसे कोई कुछ मदद मांगने आए हैं, कुछ सहायता मांगने आए हैं, तो हम उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। आज के युग में तो ऐसा है कि जो हमारे माता पिता होते हैं, वो अपने पैसा कमाने के लिए
अपने बिजनेस के लिए इतना बिजी हो गए हैं कि अपने ही परिवार वालों से, अपने ही बच्चों को हम समय नहीं दे पाते हैं। अपने ही घर में जो अपने बच्चे होते हैं उनको छोड़कर निकल जाते हैं बिजनेस में, उनको छोड़कर निकल जाते हैं ऑफिस कार्य के लिए, अपने कार्य के लिए। शाम को आते हैं, शाम को बच्चे से अच्छे से बात नहीं करते हैं। ठीक है, अपना कार्य है, वो अपने कार्य के लिए समय पर निकल जाते हैं। एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए थोड़ा समय निकालें, अपने बच्चों से बात करें, उनके मन में क्या है उसे वो जाने। आज के युवा अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते, अपने पेरेंट्स से अच्छा रिश्ता नहीं रहता है उनका, जिसके कारण आज के युवा बाहरी दुनिया में निकलते हैं, बाहर के लोगों को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई मेरा दोस्त रहे जिससे हम अपने मन का बात को शेयर कर पाए, और ऐसे में ही बहुत सारे युवा अपने रास्ते से भटक जाते हैं। मेरे प्रिय साथियों, अगर हम युवा अपने घर में बड़े हैं, अगर मेरे से कोई छोटे भाई बहन हैं और मेरे पेरेंट्स को, मेरे माता पिता को अगर हमसे बात करने का समय नहीं मिल रहा है, हमसे छोटे भाई बहनों को वो प्यार नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने छोटे भाई बहनों को सही रास्ता दिखाएं, सही राह पर ले चले। अपने माता पिता जो उन्हें प्यार नहीं दे पा रहे, समय नहीं दे पा रहे हैं, उनके बदले हम उनका सहारा बने, ताकि वो बाहर निकल कर किसी दूसरों की सहारा ना खोजे, किसी दूसरों का प्यार को ना खोजे। मेरे प्रिय साथियों, आज के युवा बहुत सारे लोग इसी कारण से भटक जाते हैं, और फिर बाद में बोला जाता है कि हाँ, बड़े घर के लोग ऐसे ही होते हैं। ऐसा नहीं होता है मेरे प्रिय साथियों। हमको जानना है कि हमारा जीवन कैसा है। हम अगर अपने घर में बड़े हैं, बड़े भाई है, बड़े बहन है, या फिर हम छोटे हैं, तो अपने से बड़े भाई बहन का सहारा ले। मेरे प्रिय साथियों, अपने परिवार में हम एक दूसरे से बातें करना सीखें, अपने परिवार में एक दूसरे को समय देना सीखें। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग एक ही बार अमीर नहीं हो जाते, एक ही बार बड़े नहीं बन जाते हैं, वे धीरे धीरे ही बनते हैं, पर वो चीज़ भी यीशु के दया के कारण होता है, यीशु के प्रेम के कारण होता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हमारे पास पैसा आने लगता है, तब हम यीशु को भूल जाते हैं। उसके बाद हमारे आसपास जो गरीब लोग रहते हैं, हम उनकी सेवा करना नहीं चाहते हैं। हम और भी पैसा कमाने, पैसा के पीछे भागते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि जिस यीशु के कारण हम इतने बड़े हुए हैं, आखिर यीशु की दया के कारण ही हम इतने बड़े हुए हैं, फिर भी से हम अपने ख्रिस्त भाई बहनों का ही मदद करना नहीं चाहते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि यीशु ने हम पर इतनी दया की, हम भी, मेरे पास इतना अधिक है तो हम उनसे थोड़ा देकर दूसरों की मदद करें। हम ऐसा नहीं सोचते हैं, बल्कि जब हमारे पास ज़्यादा पैसा हो जाता है, हम लोग थोड़े बड़े बन जाते हैं, उस टाइम हमें घमंड आ जाता है। हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, इसके लिए हम लोग घमंड करते हैं। पर हम लोग ये नहीं सोचते मेरे प्रिय साथियों कि जब हम मर जाएंगे, जब हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, उस टाइम हम कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, बस हमारा शरीर जाएगा। और जब हम लोग यीशु के पास जाएंगे, जब ऊपर चले जाएंगे, तब हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? स्वर्ग जाएगी या नरक जाएगी? जब हमारे पाप कार्य और पुण्य कार्य को तौला जाएगा, उस टाइम हम लोग ये नहीं वहाँ पर ऊपर जाके तो हम लोग को ये नहीं देना पड़ेगा ना कि मेरे पास इतना बड़ा घर है, इतना पैसा का गाड़ी है, इतना पैसा है। वो सब तराजू में तौला नहीं जाएगा। उस समय हमारे पुण्य कार्य को तौला जाएगा कि हमारा मन कैसा था, हम कितना दूसरों की मदद कर पाए, कितना दूसरों को सहायता दिए। मेरे प्रिय साथियों, हमें अपने जीवन में सीखना है कि दूसरों की मदद करना, धार्मिक कार्य में रुचि देना और सभी को समान रूप से समय देना। अगर हमसे कोई मिलना चाहते हैं, हमसे कोई बात करना चाहते हैं, तो हम उनसे बात करें, उनकी मन के बात को सुने। अगर उन्हें कुछ ज़रूरत है, अगर कोई हमारे पास अपने दुख की बात को बताने आते हैं, तो वो क्यों आते हैं? यही सोच करके ना कि हम उनके पास जाएंगे तो वो मेरी बात को सुनेंगे, मेरे बात को समझेंगे, मेरी वो मदद करेंगे, इस भरोसे से वो हमारे पास आते हैं। तो हम उनका क्यों मदद नहीं कर सकते हैं? अगर हम उनकी मदद करने के लायक है, मेरे पास कुछ है कि हम उस चीज़ से उनकी मदद कर सकें, तो मेरे प्रिय साथियों, हम अपने जीवन में ज़रूर दूसरों का मदद करें। मेरे युवा भाई बहनों,
मैं आप सबों को आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम सभी माता मरियम से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन के लिए हम माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रिय साथियों, अब हम आने वाले इस संडे से हम आगमन की तैयारी में उतरेंगे। आगमन के सप्ताह में हम लोग जाएंगे, इसलिए अभी से हम लोग अपने मन को तैयार करें। माता मरियम से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन को पवित्र बनाने के लिए, हमारे मन को दया प्रेम से भर देने के लिए माता मरियम से हम प्रार्थना करें, ताकि माता मरियम हमारी मदद करे, हमारे अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए मदद करे। यीशु को प्रेम करने के लिए माता मरियम हमारी मदद करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, कल मैं फिर से आप सबों के सामने कल के संत के जीवन को लेकर आप सबों के समक्ष प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए आप सभी सुरक्षित रहिए, यीशु के प्रेम में बने रहिए, उनके प्रेम में आगे बढ़ते रहिए और माता मरियम से हमेशा प्रार्थना करते रहिए। मेरे प्रिय साथियों, आज के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबों को जय यीशु।